हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समान विज्ञान टेस्ट पेपर 25। क्वेश्चन नंबर 1, मोम का गलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। मोम का गलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। चांदी का लैटिन नाम क्या है? एजी। चांदी का लैटिन नाम क्या है? एजी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। चांदी की सतह को काला कर देता है कौन सा गैस? ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कर देता है कौन सा गैस? ओजोन गैस। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। अवकरण एवं एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अवकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। सबसे अघात वर्ध धातु कौन सा है? सोना। सबसे अघात वर्ध धातु कौन सा है? सोना। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व कौन सा है? रेडॉन। सबसे भारी गैसीय धातु तत्व कौन सा है? रेडॉन। धातुओं का निष्कर्षण होता है किससे? अयस्क से। धातुओं का निष्कर्षण किससे होता है? अयस्क से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ऑक्सीकरण से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। किसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। किसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? पारा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। धातुओं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। धातुओं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? आयोडीन में। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? आयोडीन में। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। निम्न में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? पानी में नमक घोलना। निम्न में से कौन सा रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? पानी में नमक घोलना। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना % होता है? 75%। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है? 75%। आशा की धातु कहलाता है यूरेनियम। आशा की धातु कौन कहलाता है? यूरेनियम। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। चूहा के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? जिंक फॉस्फाइड का। चूहे के विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है?
नाइट्रिक अम्ल का। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। भविष्य का धातु किसे कहलाता है? टाइटेनियम को। भविष्य के धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हाइवरदीत विधि द्वारा। अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है? हाइवर विधि से। अमोनिया के निर्माण में कौन सी उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? लोहे का चूर्ण। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? लोहे का चूर्ण। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? राइजोबियम। कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? राइजोबियम। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। सफ़ेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में। सफ़ेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में। हेलो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।